गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो यूपी स्पेशल का क्लास प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और इस भाग में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण यानी प्रमुख मेले एंड उत्सव। मेले और उत्सव यानी इम्पॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वह यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ का, या फिर उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर या उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर या एनीवे कोई एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरफ हमने लिख दिया है मेला अवलिक उत्सव और दूसरे तरफ स्थान। तो वह मेला और किस स्थान पर मेला अथवा उत्सव का आयोजन होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ है नंबर 1 है गंगा महोत्सव। तो गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है। प्राचीन समय से ही गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी, जिसे प्राचीन नगरी कहते थे, काशी नाम से भी जाना जाता है, तो इस काशी नगरी में अथवा वाराणसी में होता है गंगा महोत्सव। ओके, और यह इन नगरों में काशी सबसे प्राचीन नगरी है क्योंकि 16 महाजनपदों में इसका उल्लेख मिलता है। और यह धार्मिक नगरी भी है, शैव धर्म से संबंधित है। ओके, तो यानी भगवान शिव की नगरी है। तो यहाँ पर गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है वाराणसी में। ओके, प्राचीन नाम काशी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है त्रिवेणी महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिवेणी महोत्सव यह प्रयागराज यानी इलाहाबाद में त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ओके, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। अगला है परिक्रमा मेला। ओके, तो परिक्रमा मेला का आयोजन अयोध्या में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। परिक्रमा मेला का आयोजन अयोध्या में किया जाता है। अगला है कबीर मेला। तो कबीर मेला का आयोजन मगहर में किया जाता है और मगहर पड़ता है संत कबीर नगर में। ओके, और मगहर में ही कबीरदास की मृत्यु हुई थी और मगहर में ही काशी अपने जीवन के अंतिम समय में कबीरदास काशी यानी वाराणसी का परित्याग कर या वाराणसी नगरी को छोड़कर मगहर नामक स्थान पर चले गए और यहीं पर इनकी मृत्यु होती है। और काशी छोड़ने का मुख्य कारण यही था कि इनका मानना था कि जो धार्मिक ग्रंथों में यानी हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि काशी में मरने से या जिन लोगों की मृत्यु काशी में होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस बात को या इस अंधविश्वास को आप कह लीजिए, इसे दूर करने के लिए या इसका खंडन करने के लिए कबीरदास ने काशी को यानी वाराणसी को अपने जीवन के अंतिम समय में छोड़ दिया या परित्याग करके मगहर में चले गए। ओके, और वहीं पर जाकर के इनकी मृत्यु हुई। इसीलिए इनके याद में यहाँ पर कबीर मेला का आयोजन होता है या कबीर मेला लगता है। और डिस्ट्रिक्ट है संत कबीर नगर। इन्हीं के नाम पर अब इस नए जिले का नाम भी पड़ गया है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग होलिकोत्सव। तो होलिकोत्सव का आयोजन मथुरा में होता है। ओके, मथुरा भी धार्मिक नगरी है। मथुरा वृंदावन या भगवान कृष्ण से रिलेट है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है रामायण मेला। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है हरिदास जयंती। हरिदास जयंती वृंदावन में, हरिदास जयंती का आयोजन वृंदावन में किया जाता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले तरफ बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर फेयर यानी बटेश्वर मेला बटेश्वर स्थल पर लगता है और यह आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नौचंदी मेला, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो नौचंदी मेला यह मेरठ में लगता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है देवा मेला, यह भी इंपॉर्टेंट है। और देवा मेला अथवा देवा शरीफ के भी नाम से विख्यात है, यह बाराबंकी में लगता है। ओके, तो देवा मेला बाराबंकी जिले में लगता है या बाराबंकी में लगता है। अगला है ढाई घाट मेला, इंपॉर्टेंट है। ढाई घाट मेला शाहजहानपुर में लगता है या शाहजहांपुर में। ओके, अगला है कैलाश मेला, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैलाश मेला आगरा में लगता है या कैलाश मेले का आयोजन आगरा में होता है। अगला है इंपॉर्टेंट है, यह भी फेयर मेला सोरो मेला कासगंज में लगता है। ओके, अगला है देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला भी इंपॉर्टेंट है और यह बलरामपुर में लगता है या बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो यह महत्वपूर्ण मेले हैं। आइए फिर इनको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आयुर्वेद महोत्सव। ओके, आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला है विठूर गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, कानपुर में, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला है कजली महोत्सव महोबा में, कजली महोत्सव का आयोजन महोबा में होता है। अगला है श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। अगला है शाकंभरी देवी मेला, यह भी फर्रुखाबाद में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला भी इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर में लगता है। और कब लगता है, मकर संक्रांति के अवसर पर या मकर संक्रांति के दिन लगता है खिचड़ी मेला गोरखपुर में। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है रामनवमी मेला, तो रामनवमी मेला का आयोजन अयोध्या में किया जाता है। ओके, अयोध्या में। आगे है राम बारात, राम बारात का आयोजन आगरा में किया जाता है। अगला है रथ यात्रा मेला, तो रथ यात्रा मेला वाराणसी में लगता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अथवा दो प्रश्न यहाँ से हमेशा आते हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा अच्छे से। और हमारा चैनल एग्जाम 21 आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे क्लास का अथवा वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप लोगों को मिल जाए। और फिर आप लोगों का कोई प्रश्न भी होगा तो इस नंबर पर 76180253 और 04 पर व्हाट्सएप नंबर भी है, आप कॉल करके अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने प्रश्न का आंसर जान सकते हैं। और हम लोग जल्द ही ऑनलाइन क्लास भी मेरा प्रारंभ हो जाएगा, तो उसका भी आप लोग घर बैठे आनंद लीजिए और फिर अच्छे से तैयारी करिए। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले भाग में।